यहाँ पे आप डैशबोर्ड पर बैलेंस देख सकते हैं। 1550 टोकन्स का बैलेंस है यहाँ पर। और इसी पेज को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर टोटल अर्निंग दिखाई जाती है कि हमने इस वेबसाइट पर आज तक कितनी अर्निंग की है। तो मैंने यहाँ पर आज तक टोटल $15 से भी ज्यादा अर्निंग की है। और इस वेबसाइट की खासियत यह है कि ये मिनिमम 500 टोकन्स का भी विड्रॉल दे देती है बहुत सारे अलग अलग करेंसीज में। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अर्निंग होती है वो होती है फॉसेट के ऑप्शन से। अब यहाँ पर फॉसेट को कैसे कंप्लीट करना है ये देखने से पहले आप यहाँ पर बैलेंस देख सकते हैं। बिटकॉइन में 16 बिट का बैलेंस है। अब हम इस फॉसेट को कंप्लीट करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक एंटीबूट्स की लिंक दी जाती है। बस हमें उसी हिसाब से यहाँ पर दिखने वाले नंबर्स पर टच करना है। पहले हम यहाँ पर 1 को टच करेंगे, बाद में 6 को टच करेंगे, फिर उसके बाद 2 नंबर को टच कर देंगे। उसके बाद फिर हमें आई एम नॉट रोबोट के ब्रैकेट पर टच कर देना है और उसमें हमें जो इमेजेस दिखाए जाते हैं उनमें से अपसाइड डाउन वाले इमेज को हमें टच कर देना है। और अब यहाँ पर आखिरी टच कर देना है वेरीफाई पर टच करते ही यहाँ पर हमारा 16 बिट्स का बैलेंस था वो हो गया 17 बिट्स। मतलब हमारे अकाउंट में 65 टोकन का बैलेंस ऐड हो गया है। अब यहाँ पर आप एवरी 4 मिनट्स में इस फॉसेट को कंप्लीट करके अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक साउंड का बटन है, इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो एवरी 4 मिनट्स के बाद यहाँ पर साउंड प्ले हो जाएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम और फॉसेट कंप्लीट कर सकते हैं। एवरी 4 मिनट में ये अनलिमिटेड अर्निंग का ऑप्शन है। और इसका जो दूसरा बेनिफिट्स है आपको मिलता है चैलेंजेस में। अब यहाँ पर चैलेंजेस को टच करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट 50 फॉसेट क्लेम। आपने अगर यहाँ पर 50 फॉसेट दिन भर कंप्लीट किए तो आप 150 टोकन यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप दिन भर सिर्फ 20 फॉसेट क्लेम करते हैं तो भी आप यहाँ पर 100 टोकन को क्लेम कर सकते हैं। अर्निंग का यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डेली बाउंस का। डेली बाउंस पर टच करने के बाद आप पहले दिन डेली बाउंस क्लेम करेंगे तो आपको 35 टोकन मिलेंगे। दूसरे दिन 40 टोकन आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। तीसरे दिन 45 टोकन क्लेम कर सकते हैं। चौथे दिन 50 टोकन क्लेम कर सकते हैं। पांचवें दिन 55 टोकन क्लेम कर सकते हैं। फिर छठवें दिन 60 टोकन क्लेम कर सकते हैं। और 7वें दिन में आखिरी आप 65 टोकन डेली क्लेम कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है फॉसेट क्लेम करने में। वहाँ पर आपको जो फॉसेट क्लेम कर रहे हैं 65 टोकन आपको मिल रहे हैं, उसमें प्लस 3% का बोनस आपको मिलता रहे। अब यहाँ पर आप क्लेम पर टच करोगे तो यहाँ पर डेली बाउंस को क्लेम करने से पहले आपको मिनिमम 2 PTC एड वॉच करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद ही आप यहाँ पर डेली बाउंस को क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर अर्निंग का। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑफरऑल दिखेगा। ऑफरऑल पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर लिस्ट पर टच कर देना है। लिस्ट पर टच करने के बाद आपके सामने सबसे पहले ऑप्शन ओपन हो जाते हैं प्ले गेम और ऐप डाउनलोड करने के ऑफर। हर ऑफर के नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने टोकन आपको यहाँ पर उस ऑफर को कंप्लीट करने से मिल जाते हैं। यहाँ पर आप जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप ऑफर को कंप्लीट करेंगे उसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप इधर पेमेंट रिसीव होता जाएगा। अब इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर पेड टू क्लिक्स के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। पेड टू क्लिक्स के यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। उसमें है सबसे पहला टाइम वॉल। टाइम वॉल पर आपको पहले साइन अप कर लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसमें आपको पेड टू क्लिक्स का ऑप्शन दिखेगा। और इस टाइम वॉल पर आप जो वॉच एड करोगे तो उसमें होने वाली अर्निंग आपको वहीं पर रिसीव हो जाएगी। वहां से मिनिमम 100 पॉइंट आप विड्रॉल कर सकोगे इस वेबसाइट के अकाउंट के बैलेंस। ऑफरऑल में ही दूसरा ऑप्शन है पेड टू क्लिक्स का बिटको टास्क। यहाँ पर आप विजिट के ऑप्शन पर टच करोगे तो आपके सामने और एक पेड टू क्लिक्स का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और उसमें एड को टच करने के बाद आपको टाइमर खत्म होने के बाद इमेज वेरिफिकेशन कर लेना पड़ेगा। और इमेज वेरिफिकेशन होती है आपके अकाउंट में इधर बैलेंस ऐड हो जाएगा। और बिटको टास्क के जैसा ही ऑप्शन आपको मिलेगा मोनीलिप्स में। और बाकी जो यहाँ पर सभी ऑप्शन है उनमें आपको सर्विस के ऑप्शन मिलेंगे, गेम प्लेइंग के ऑप्शन मिलेंगे और ऐप इंस्टॉल करने के ऑप्शन मिलेंगे अर्निंग करने के लिए। अब यहाँ पर इंस्टेंट अर्निंग वाला आखिरी का ऑप्शन है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद पेड टू क्लिक्स का। अब यहाँ पर पेड टू क्लिक्स के ऑप्शन पर टच करने के बाद यहाँ पर हमें बताया जाता है कि टोटल कितने एड्स अवेलेबल है और उन एड को देखने के बाद आपके कितने टोकन की अर्निंग होगी और ये सभी एड वॉच करने के लिए आपको कितना टाइम लगे। और इन एड में 3 ऑप्शन हो जाते हैं, विंडोज एड का, फ्रेम एड का और यूट्यूब वीडियो। विंडोज एड अगर आप वॉच करते हैं तो उस पर टच करने के बाद आपके क्रोम ब्राउजर में दूसरा पेज ओपन हो जाता है और उधर टाइमर खत्म होने के बाद आपको पहले पेज पर उस एड को वेरीफाई करना पड़ता है। और फ्रेम एड को आपको एड को टच करने के बाद दूसरा पेज ओपन हो जाता है और वहीं पर टाइमर खत्म होने तक आपको पेज ओपन रखना पड़ता है और उसके बाद वहीं पर उसे वेरीफाई करना पड़ता है। और यहाँ पर ये प्ले साउंड का ऑप्शन है, इसे आप ऑन करोगे तो आपका एड का टाइमर खत्म होने के बाद अपने आप यहाँ पर साउंड प्ले हो जाता है। अब यहाँ से विड्रॉल करने के लिए आपको 3 डॉट पर टच करना है और उसके बाद आपको विड्रॉल का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टच कर देना है। उस पर टच करने के बाद यहाँ पर आपके सामने सभी करेंसीज ओपन हो जाती है और उसमें कौन से करेंसी में
अभी कितना बैलेंस है ये दिखाया जाता है, और फिर हमें जिस करेंसी में विड्रॉल चाहिए उस करेंसी पर टिक लगा देना है। फिर उसके बाद एड्रेस के ब्रैकेट में आपको फॉसेट पे के अकाउंट की मेल आईडी डाल देनी पड़ेगी, जिस मेल आईडी से आपने फॉसेट पे का अकाउंट क्रिएट किया है। फिर उसके बाद हम विड्रॉल पर टच करेंगे तो हमारे फॉसेट पे के अकाउंट पर इंस्टेंट हमें पेमेंट रिसीव हो जाएगा। अब हम यहाँ पर पहले फॉसेट पे के अकाउंट पर विड्रॉल करने से पहले आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब टोटल 0 बैलेंस है, और हम यहाँ पर टेथर क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट को रिसीव करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बैलेंस अब टोटल यहाँ पर 0 है टेथर क्रिप्टो करेंसी का। और अब यहाँ से वापस जाएंगे वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने USDT फॉसेट पे क्रिप्टो करेंसी के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। अब इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देंगे और आखिरी यहाँ पर विड्रॉल पर टच कर देंगे। अब यहाँ पर विड्रॉल पर टच करते ही हमें सक्सेस का मैसेज दिखाया गया है। मैसेज में बताया गया है कि 0.016 USDT हैज बीन सेंट योर अकाउंट। अब हम हमारे फॉसेट पे के अकाउंट पर जाएंगे और उसे वहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं $0.02 के अमाउंट हमें यहाँ पर रिसीव हो गई है, और नीचे यहाँ पर रिसेंट फॉसेट ट्रांजैक्शन के ऑप्शन में देख सकते हैं उसी वेबसाइट से हमें 0.016 USDT का पेमेंट रिसीव हो गया है। अब इस फॉसेट पे के अकाउंट पर के अमाउंट को आपको INR में करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन मिलता है बहुत ही अच्छा ZPay के अकाउंट का। यहाँ से आपको ZPay के अकाउंट पर आपके ही अमाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर वहाँ पर आपको इस करेंसी को सेल करके आपके बैंक अकाउंट में INR को विड्रॉल करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको यहीं से ERTM के अकाउंट। ERTM के अकाउंट पर भी आप यहाँ से क्रिप्टो करेंसी को विड्रॉल कर सकते हैं, और वहाँ से फिर आप फोन पे, पेटीएम या गूगल पे पर मिनिमम $1.5 के अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन भी है यहाँ पर इस अमाउंट को INR करने के लिए, वहाँ पर आपको पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। बाइनेंस के अकाउंट पर आपको आपके क्रिप्टो करेंसी की अमाउंट उनके अकाउंट पर ट्रांसफर करनी पड़ती है, और वो आपको आपके फोन पे, पेटीएम पर INR के अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर आप चाहे यहाँ से तो आपके पेयर के अकाउंट पर भी अमाउंट को ट्रांसफर या विड्रॉल कर सकते हैं।